Yes, doctor, we can hear you. Okay, no, I'm just seeing that whether it is working PowerPoint. Okay, so yeah, so once again welcome, and today we are going to study about John's Gospel. Okay, आज हम यूहन्ना का शुभ वर्तमान उसके बारे में पढ़ाई करेंगे. तो why do we study John's Gospel first? Okay, why we have chosen John's Gospel? Because it is relatively straightforward. Okay, this Gospel tells us straight, it puts the facts about Lord Jesus Christ, and it gives us information and knowledge about the Word of God directly. It has a lot of teaching about Lord Jesus Christ, and it teaches about how Lord Jesus Christ is God. And also we will understand what is the purpose of this Gospel. Okay, why did John write this Gospel? तो ये पुस्तक हमने क्यों चुना है, यूहन्ना का शुभ वर्तमान. ये हमने क्यों चुना है? क्योंकि ये बहुत आसान शुभ वर्तमान है पढ़ने के लिए और समझने के लिए. इसमें बहुत सारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उनका जीवन, उनका जो कुछ उन्होंने सिखाया, वो सब कुछ हमें इसमें सीखने को मिलता है. और हम जानेंगे, और दूसरा कि ये शुभ वर्तमान किस लिए लिखा गया है. तो शुभ वर्तमान, Gospel, so it is the name of the book is Gospel according to John. So what is the meaning of Gospel? Okay, the शुभ वर्तमान, इसका मतलब क्या है? तो ये जो शुभ वर्तमान है, ये ओरिजिनल जो जॉन्स गॉस्पेल है, उसमें ये गॉस्पेल शब्द नहीं है. ओके, ग्रीक में उसको सिर्फ अकॉर्डिंग टू जॉन, ओके, ग्रीक में उसको सिर्फ अकॉर्डिंग टू जॉन ऐसे बोलते हैं. सो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जॉन. तो ये जो ग्रीक भाषा में जो यूहन्ना का पुस्तक है, उसको सिर्फ नाम है अकॉर्डिंग टू जॉन, जॉन के मुताबिक. तो ये गॉस्पल, इस शब्द का अर्थ क्या है? शुभ वर्तमान इस शब्द का अर्थ क्या है? तो हम जानते हैं कि शुभ वर्तमान एक गुड न्यूज़ है. ओके, सो गॉस्पल इज अ गुड न्यूज़ that God sent His Son, that is Lord Jesus Christ, to save us, to save the world, and by believing in His finished work on the cross. तो ये शुभ वर्तमान, इसका मतलब क्या है? कि ये एक सुसमाचार है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि हम उसके ऊपर विश्वास करें, और जो उसने काम किया क्रूस पे, उस पर हम विश्वास रखें. और ये प्रभु यीशु मसीह कौन है? ही इज़ द लॉर्ड एंड गॉड, एंड वी आर सेव्ड ओनली बाय बिलीविंग इन हिम. तो ये यीशु मसीह कौन है? ये प्रभु है, ये परमेश्वर है, और उसके ऊपर विश्वास रखने से हमें साल्वेशन मिलता है. अभी ये जो गॉस्पल है, अभी जो प्रश्न था कि ये गॉस्पल, ये शुभ वर्तमान किसने लिखा? हु रोट दिस गॉस्पल? तो कोई बता सकता है? John, correct. Okay, so but in this gospel there is no mention of the name. Okay, nowhere it is written that John is the author. इस किताब में कहीं भी नहीं लिखा
कि ये शुभ वर्तमान लिखने वाला कौन है। तो अभी बहुत सारे भाई बहनों ने कहा कि यूहन्ना, जॉन हैज रिटन। सो हाउ डू यू नो इट? ओके, हाउ डू यू नो दैट इट इज जॉन? एनीबडी? Yeah. Because just now you said no, doctor. No, that is what the name of the book is. Okay, because it is named like that, that's why you are saying. Any other answer? ये कैसे पता चलता है कि इसका लिखने वाला कौन है? Okay, so it is believed that this is the book written by apostle, because the ancient church fathers, they confirmed the authorship of apostle John. Okay, जो पहले के जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले थे, जब भी पहला सेंचुरी में, वो उन्होंने कहा कि ये किताब जो है वो यूहन्ना ने लिखा है। ओके, सो द हिब्रू नेम ऑफ John is Yohanan. Okay, it's actually Yohanan. Okay, so Hebrew जो नाम है उनका, वो नाम है योहानन, और इसलिए यूहन्ना हिंदी में आता है। और उसके नाम का मतलब क्या है? God is gracious और God is love. God is gracious. Yes, उसका नाम है कि परमेश्वर एक कृपालु परमेश्वर है, ये उनके नाम का मतलब है। और ये जॉन जो था, ओके, जॉन वाज वन ऑफ द एपोस्टल, डिसाइपल ऑफ जीसस, ओके, वन ऑफ द 12। ये प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाला 12 में से एक चेला था। ओके, सो ही वाज अ डिसाइपल एंड देन लेटर ऑन जीसस मेड हिम हिज एपोस्टल एंड ही इज कॉल्ड एपोस्टल ऑफ लव। और ये जो प्रभु का जो चेला था, वो बाद में एक प्रेषित बना और उसको प्रेम का प्रेषित कहा गया है। उसकी उम्र बहुत छोटी थी। ऐसे बताया जाता है कि सबसे छोटा जो चेला था वो यूहन्ना था, और वो अपने बारे में इस शुभ वर्तमान में कहीं भी अपना नाम नहीं लिखता, लेकिन वो कहता है जिसको प्रभु ने बहुत प्रेम दिखाया। Okay, so anywhere he doesn't give his name, he calls himself the one whom the Lord loved. Okay, इस प्रकार से उसकी जो लीनता थी वो हम देखते हैं। Okay, so we see the humility of John, and he calls himself throughout this gospel as the one whom the Lord loved. So he doesn't even take his name, his own name. Okay, so when he wrote it, any idea? Okay, that was the second question. When he wrote it, anybody? Yes, 80 to 90. 80 to 90. Okay, how you know it? Because it is written here. Okay, so the important thing is that it was written when John was old. He was quite advanced in his age. Okay, ये कब लिखा उसने? जब वो बूढ़ा हो गया था। यूहन्ना बहुत बूढ़ा हो गया था, और ऐसे कहा जाता है कि उसने लिखा अपने घर में। उसका घर था एफेसस नाम के शहर में। एफेसस नाम के शहर में he was staying in his home at Ephesus, and that is the place where he wrote this gospel. So it is approximately in the period of 80 to 90 AD. Okay, ये जो प्रभु यूहन्ना ने जो शुभवर्तमान लिखा वो 80 to 90 AD ईस्वी सन इस साल में लिखा। तो ये बहुत साल हो गए इसको लिखे हुए। और उनका जो चेला था, यूहन्ना का जो चेला था, उसका नाम पॉलीकार्प था। Okay, so Polycarp was the disciple of John. He lived between 70 to 160,
and he said that this is a gospel written by John. Okay, so he lived during the time of John, so that is why it is believed that John is the author. Okay, because Polycarp said this is written by and Polycarp told this to Irenaeus. Okay, Polycarp ने अपने चेले इरेनियस को बताया कि ये जो शुभवर्तमान है वो यूहन्ना ने लिखा है, एंड इरेनियस लिव्ड बिटवीन 130 to 200 AD. ओके, तो ये Polycarp told Irenaeus that this gospel is written by John, and that is how we know that the author of this gospel is John. So the important thing is that this gospel is written 50 years after the resurrection of Jesus Christ. Okay, so it is written many years after that. Okay, so maybe God led John to write the full account, and many wonderful things he has written, John, and he wrote it towards the end of his life. So he was quite mature in his Christian life when he wrote this. So ये बहुत साल बाद, 50 साल बाद ये प्रभु का वचन लिखा है. अगर आप ये उस समय में कैसे लिखते थे प्रभु का वचन अगर जानना चाहेंगे तो ये एक नमूना है. दिस इज द हाउ दे यूज्ड टू राइट. सो दिस इज रिटन ड्यूरिंग AD 125. दिस इज कॉल्ड पपायरस. ओके, ये लकड़ी का था, एक लकड़ी का जैसे उसके ऊपर वो लिखते थे, और दिस इज इन AD 200. ओके, ये बहुत उससे नया है, लेकिन ये उस प्रकार से उस समय में ये लिखा करते थे, और इस प्रकार से यूहन्ना ने ग्रीक भाषा में, एंशिएंट ग्रीक भाषा में प्रभु का वचन लिखा था. ओके, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस गॉस्पेल? एनीबॉडी? Good news. Good news, yes. Okay, yes. Anybody else? ये प्रभु का वचन. Love of Christ. Love of Christ. Yes, true. Okay. To know Jesus Christ. Yes, to know Jesus Christ. Okay, good answers. Okay, so do you think John wanted to? Yes. He wrote it he shown that more than our love to Christ, but Christ's love for us. Yes. Thank you, sister. So do you think he wrote it to become famous? Yeah. No. Yeah, many people write books to become famous and to earn money. He didn't do it. Did he write it because he was worried about false teachers? No. No. No, that was not the main purpose, but definitely it refutes many false teachers. Was he unaware that there are other gospels? उसको मालूम नहीं था कि दूसरे शुभ वर्तमान है? He was aware. Yes. Yeah. Very much aware. He knew, because Mark's gospel is one of the first gospel which was written, so he knew about it, but then still God led him to write the full account once again in a different way, unique way. Okay, so this is the only gospel which mentions the purpose. Okay, यही एक शुभ वर्तमान है जो हमें बताता है कि ये क्यों लिखा है, और ये हम पढ़ते हैं जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 20 वर्स 30 and 31. देखिए, यूहन्ना का शुभ वर्तमान उसका 20वां अध्याय वचन 30 और 31 ये हमें बताता है कि ये क्यों लिखा गया है. कोई पढ़ सकता है हिंदी क्विकली? जल्दी पढ़ो. Anyone can read in Hindi? Whoever finds it early, quickly read it. Yes, brother. Yeah. यीशु ने और भी बहुत से चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इस है कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, और विश्वास
क्रम से जीवन पाओ। Yes, thank you, sister. So here are the two purposes. Okay, John's Gospel chapter 20, 30 and 31. One went missing. Okay, so here in the English it says Jesus performed many other signs in the presence of his disciples, which are not written in this book, but these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in his name. Okay. तो यहाँ पर प्रभु का वचन हमें बताता है कि यहाँ पर जो चीज़ें लिखी गई है वो इसलिए ताकि आप विश्वास कर सके कि यीशु ही मसीहा है, वही परमेश्वर का पुत्र है, और उसके ऊपर विश्वास रखने से आपको जीवन मिले। ओके, तो जो पहला कारण है ये जो शुभ वर्तमान लिखा गया है ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रख सके और ये जान सके कि वही परमेश्वर का पुत्र है। ओके, और काइंडली म्यूट योर माइक। यस, दूसरा जो पर्पस है वो ये है कि हमें उसके ऊपर विश्वास रखने से नया जीवन मिले। ओके, सो देयर आर टू पर्पसेस। One is that we may be able to believe that Jesus Christ is the Messiah. Okay, in Hebrew it is said Yeshua HaMashiach. Okay, so Jesus Christ, the Messiah, and he is the Son of God, and by believing in him you may have life. Okay, in his name. Okay, the life which he can give and which is available only by his name. So after listening to all this, let's go little deeper and start reading from the verse 1. Okay, so हिंदी में पढ़ सकते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। पहला यूहन्ना का पहला अध्याय और पहला वचन हिंदी में पढ़ो। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ओके, ठीक है। तो आप ये वचन से क्या सीखते हैं? कैन एनीबडी टेल अस व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दिस? In the beginning there was Word, and the Word was God, and God was with us. Okay, yes. Anybody else? Thank you, sister. He is Alpha and Omega. We understand when this was created or the beginning word was made. That time God and the word means Jesus Christ was together with Father. Yes. Thank you, sister. और कोई बता सकता है? हिंदी में बता सकते हैं? हिंदी बोलने वाले? यीशु मसीह के बारे में लिखा है ये। ओके, यस, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पर पहला जो भाग है हिंदी में पढ़े कोई somebody read in हिंदी? या ओके, यहाँ पे लिखा है इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड। ओके, यहाँ पर पहले शुरुआत हो गई कि पहले हिंदी में क्या लिखा है? आदि में वचन। यस, आदि में वचन था। तो ये वचन हमें जो संसार की जो शुरुआत हो गई वहाँ पर वो लेके जाता है। तो ये हमें बताता है कि शुरुआत में वहाँ पर वचन था, उसको शब्द कह सकते हैं, मराठी में उसको शब्द लिखा है, इंग्लिश में उसको वर्ड और ग्रीक में उसको लोगोस कहते हैं। तो अगर हम रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 13 पढ़ेंगे, कोई पढ़ सकता है? वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। ओके, सो वहाँ पर भी हम पढ़ते हैं रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 19 वर्स 13, इट सेज, कैन एनीबडी रीड इन इंग्लिश? Revelation chapter 19 verse 13.
And he was clothed with a vesture dipped in blood, and his name is called the Word of God. यस, ओके, यहाँ पर लिखा है कि उसका वस्त्र खून में डूबा हुआ था और उसका नाम था परमेश्वर का वचन, एंड दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड. ओके, सो दैट इज रिफरिंग टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. तो ये हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है. तो प्रभु यीशु मसीह को जो और एक नाम है, उसका एक टाइटल है, वो है परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड. ओके, तो ये सिर्फ वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड. ओके, तो प्रभु यीशु मसीह एक परमेश्वर का वचन है, द वर्ड ऑफ गॉड. तो ये हमें बताता है कि दिस वर्ड एग्जिस्टेड इटर्नली. ओके, इट इज देयर फ्रॉम द बिगिनिंग. ओके, सो ये वचन हमें बताता है कि ये जो परमेश्वर का वचन है, ये वचन शब्द पहले से ही वो इस संसार इस सृष्टि में पहले से ही है. और ये सब चीज़ें बनाने से पहले दिस वर्ड इज एग्जिस्टिंग बिफोर द बिगिनिंग ऑफ ऑल थिंग्स. सो शुरुआत से ही ये शब्द है. ये शब्द बाद में पैदा हुआ, तैयार हुआ, ऐसे नहीं है. तो ये पहले से ही है. ओके, सो इट इज़ देयर बिफोर द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग. सो दिस वर्ड टेक्स अस टू जेनेसिस चैप्टर 1 verse 1. कैन एनीबडी रीड इन इंग्लिश एंड ऑल्सो In the beginning, आदि में परमेश्वर ने आकाश यस, yes, they read. yeah, both read together. Okay, so in the beginning God, yes, created the heaven and earth. Okay, so ये जो शुरुआत है, और ये शुरुआत हम उत्पत्ति पहला 1 और 1 उसमें पढ़ते हैं कि कैसे ये संसार की शुरुआत हुई. और ये शुरुआत होने से पहले शब्द था. Okay, the word was there before God created everything. Okay, so in the beginning God created everything, but before that the word is existing. So he is the word of God. And in Genesis chapter 1 verse 26 it says, then God said, let us make man in our image according to our likeness. यहाँ पर क्या पढ़ते हैं हिंदी? फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए. हाँ, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि गॉड इज सेइंग लेट अस. ओके, तो यहाँ पर परमेश्वर ऐसे क्या बोलते हैं उसको, ही टेक्स हिज नेम इन अ प्लूरल मैनर. ओके, सो टेलिंग दैट यस गॉड इज इन मल्टीपल पर्सन्स. ओके, तो यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि हम अपने समान एक मनुष्य को तैयार करेंगे. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा मिलकर सृष्टि रचाने का कार्य कर रहे हैं. तो प्रभु जो सृष्टि रची गई है उसमें पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, ये तीनों का काम है. ओके, एक प्रश्न था ना कि सृष्टि की रचना किसने की, पिता ने, पुत्र ने या पवित्र आत्मा ने. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सृष्टि की रचना तीनों ने मिलकर की है. ओके, सो ऑल थ्री वर इन्वॉल्व्ड इन क्रिएटिंग द होल यूनिवर्स एंड ऑल्सो मैन. Okay, then the second part is the word was with God. Okay, so this word coexisted with God, and God is in Greek it is theos, in Hebrew it is called Hashem. Okay, so the word coexisted with God. So we have now two persons, that is the word and the God. So do we have two gods? No. No. One. Okay, good. Okay, तो यहाँ पर दो नाम हमें मिलते हैं, परमेश्वर का शब्द और परमेश्वर.
तो ये दो व्यक्तियों के नाम है यहाँ पर। तो इससे हमें ये पता चलता है कि दो परमेश्वर हैं। ये दो परमेश्वर नहीं, दो इंसान है, दो व्यक्ति है, लेकिन एक ही परमेश्वर है। और जो शब्द है और परमेश्वर है वो दोनों एक साथ इकट्ठा रहते हैं। ओके, सो द वर्ड ऑफ गॉड and God are shown as a distinct personalities, but they are the parts of the same Godhead. ये अगर दो नाम बताए गए हैं, फिर भी दो व्यक्ति है, फिर भी वो एक दूसरे से अलग नहीं है, एक ही परमेश्वर है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह पिता के साथ शुरुआती से है। तो हमें दिस टेल्स अस दैट जीसस क्राइस्ट इज coexisting with the Father from the beginning. The word was God. तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि ये वचन परमेश्वर है। This word is God by nature. Okay, and we know that Jesus Christ is the Word and He Himself is God. Okay, so again the question is whether we have two gods, the Father and the Word. So the answer is no. Okay, so they are the two persons, but we have only one God. So Lord Jesus Christ is the Word of God, and the God Father, they are both are one, and the Word of God was not created, but He coexisted with God. Okay, so यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन और परमेश्वर यहाँ पे दो नजर आते हैं। ये दो अलग परमेश्वर नहीं, बल्कि एक ही परमेश्वर है, लेकिन वो दो व्यक्ति में रहते हैं। तो ये जो शब्द है उसकी रचना परमेश्वर ने नहीं की, परंतु ये जो वचन है परमेश्वर का, जो प्रभु यीशु मसीह है, वो पहले से ही परमेश्वर के साथ रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि गॉड क्रिएटेड वर्ड, God created Jesus Christ, so He is the part of creation, which is a wrong doctrine. Okay, so we should not believe it. Especially Jehovah's Witness, they say that Jesus Christ was created by God, but that is a false teaching. Jesus Christ always existed with God. So वचन 2 में क्या पढ़ते हैं? He was in the beginning with God. Okay, so यहाँ पर यूहन्ना फिर से बताता है कि ये जो परमेश्वर का वचन है ये पहले से ही परमेश्वर के साथ रहते हैं, वो उनसे अलग नहीं है और उनको तैयार नहीं किया गया है, परंतु वो अनंतकालिक परमेश्वर है और परमेश्वर से अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे मेरा शब्द मुझसे अलग नहीं हो सकता, उसी प्रकार परमेश्वर का शब्द और परमेश्वर अलग नहीं हो सकते। ओके, सो हियर जॉन इज reinforcing his teaching that this word was existing from the beginning with God. Okay, so he was not created. Okay, he was not the part of the creation, but he existed with God from eternity. And as we cannot separate our words from us, we cannot separate the word of God from the living God. They are inseparable. Verse 1, John chapter 1 verse 3, what do we read? Anybody would like to read? We will be All things now. can I read? Yes. Yes, please. सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। Yes, it reads in English, all things were made through Him and without Him nothing was made that was made. Okay, so यहाँ पर here we understand that all things were created by the Word, that is Lord Jesus Christ. He is the this Word is a creator. Okay, only God can create. Okay, we can make many things, but creation belongs to God. Only God can create things from nothing, and the Word of God, that is Lord Jesus Christ, created everything. Like in the Genesis it says God spoke and
said, "Let there be light." So similarly, the Word of God is the creator of all things, and Jesus is the creator of all visible and invisible things. यहाँ पर हमें पता चलता है कि सारी सृष्टि, सारी चीज़ें इस शब्द ने बनाई, और ये शब्द रचने वाला है। और जैसे परमेश्वर ने कहा कि उजाला हो जाए और वहाँ पर उजाला हुआ, उसी प्रकार ये जो परमेश्वर का शब्द है उसने सारी चीज़ें तैयार की, उसने जो दिखाई देती है और न दिखाई देने वाली सारी चीज़ें उन्होंने बनाई है। ओके, सो विदाउट हिम नथिंग वाज मेड दैट वाज मेड। तो here without him nothing was made. Okay, so everything is made through and by the word of God, that is Lord Jesus Christ. Okay, so nothing came into existence without creative ability of the word. So nothing was made keeping Lord Jesus Christ aside, but everything was made through and by the word of God. So word is not only was existing in the beginning. The word has all the attributes of God, even the creator. Okay, creation, the one who can create things is the God, and he has made all visible and invisible things. So यहाँ पर हमें पता चलता है कि कौन सी भी ऐसी चीज़ नहीं जो उन्होंने नहीं बनाई और उनको साइड में रख के कोई चीज़ बनाई गई, ऐसा नहीं है, बल्कि सारी चीज़ें जो उत्पन्न हुई, बनाई गई, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और उन्होंने बनाई है। चैप्टर वर्स 4, कैन एनीबॉडी रीड इन हिंदी? उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों का ज्योति था। यस, इन हिम वाज लाइफ एंड द लाइफ वाज द लाइट ऑफ मैन। तो ये जो परमेश्वर का वचन है वो उसमें बहुत सारा जीवन है, और ये हमें जो जीवन इस संसार में हम देखते हैं वो जीवन इस परमेश्वर के वचन के द्वारा दिया गया है, वो बनाया हुआ है। तो ये वचन जीवन से भरपूर है, वो हमें शरीर का जीवन भी देता है और वो हमें आत्मा का भी जीवन देना चाहता है, और हम बहुत सारे लोगों को दिया हुआ है। तो ये जो प्रभु का वचन है उससे हमें उजाला भी मिलता है, प्रकाश मिलता है, और जो हमारा जीवन जो क्या बोलते हैं उसको, अंधेरा हो गया है हमारे जीवन में, उसको निकालने के लिए जो पाप और जो शैतान है उसने हमारा जीवन पूरा अंधियारा ऐसे बनाया है। ओके, सो द वर्ड हैज all life, full of life, and the proof is the whole creation. Okay, the life in this creation, in this earth which we see, is made by the word of God. Okay, that is Lord Jesus Christ, and he is full of life. He gives us physical life as well as spiritual life, and this life which is there inside the word is a source of light to us. Okay, it brightens our darkened life. Our life is darkened by sin and Satan. Okay, he prevents God's light from shining into our hearts. Okay, God's gospel being shining into our hearts, and Jesus Christ came to bring light into our life. He brought life so where there was death. And the last verse for tonight is John's Gospel chapter 1 verse 5. कोई पढ़ सकता है हिंदी में? ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। Yes, in English, the light shines in the darkness and the darkness did not comprehend it. Okay, so this light came into our dark world. Okay, our world is dark because of the demonic activities, sin, ignorance. Okay, people do not know that living God, true God, and in this dark world he came to shine light, to bring light. Okay, to bring Jesus, God is light, and also Jesus Christ is the light of the world,
and he came to oppose, to destroy the works of the darkness and the evil one, and the darkness tried to suppress him, but it failed and Jesus Christ became victorious. Okay, so इस संसार में जो अंधियारा है, जो शैतान और उसकी सेना के कामों से, कार्यों से, हमारे पापों से और हमारे जो हमारा जो हमको समझ में नहीं आता, इग्नोरेंस है, हम बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में नहीं आती, और हमारे इस अंधेरे जग में उजाला लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। परमेश्वर एक जैसे एक उजाला है और यीशु मसीह इस संसार का उजाला है, और ये अंधियारों को दूर करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, और इस अंधियारे ने उनको बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसमें फेल हो गए और प्रभु यीशु मसीह विजयी हो गए। तो अभी जो समरी है, okay, I would just like to summarize. Jesus is the word of God, and he was in the beginning. He is God himself, and he was always with God. He created all things, and there is a life within him, and that is the source of our life, and that life is our light, and it can bring us out of darkness and make us the children of light. तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का शब्द है, वो पहले से है, और वो परमेश्वर खुद है, और वो परमेश्वर के साथ था, उसने सारी चीज़ बनाई, और उसमें एक जीवन था, वो जीवन हमारे लिए जीवन और प्रकाश के समान है, और वो हमें अंधकार से बाहर निकाल सकता है और हमें परमेश्वर की संतान बना सकता है। प्रेज द लॉर्ड। या Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the